गंदा काम किया है अतीसी जी ने। अतीसी जी को, भगवान राम को इस तरीके से अपमानजनक गंदे आदमी से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान श्री राम का मंदिर किसी मस्जिद पे नहीं बनना चाहिए, वो मस्जिद थी। अतीसी बोल रही हैं कि ये भगवान श्री राम की कुर्सी है, खाली रहेगी। भरत जी, ये भरत जी हैं, ये लोग नक्सली लोग हैं और इन लोगों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नाम क्या है इनका? अतीसी मार लेना। ये मार लेना क्या होता है? मार लेना, केजरीवाल आए बिठा दिए कुर्सी पर, मार लेना क्या मतलब है मार लेना का? ये कौन लोग हैं मार लेना और ये टार लेना? तो ऐसा है कि भगवान श्री राम का अपमान है और इस अपमान को हम लोग नहीं सहन कर पाएंगे। इनको जवाब दिया जाएगा और जवाब मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भगवान राम से तुलना, जब मंदिर का चल रहा था, कोर्ट में शायद उस समय केस चल रहा था, तमाम चीज़ें आ रही थी, तो ये बोल रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बना के क्या होगा, स्कूल बनाया जाएगा, अस्पताल बनाया जाएगा। हमारी नानी ने कहा है, इनको नानी याद आ रही थी, नानी ने कहा है कि किसी के धर्म स्थल को तोड़ के दूसरे धर्म स्थल हमारे भगवान राम का नहीं बनेगा और वहाँ पे अस्पताल बना देना चाहिए, शौचालय बना दे। इस तरह के गंदे लोग राजनीति में अभी दिख रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने आज सुबह सुबह गजब ही कर दिया। आतिशी ने ऐसा काम किया जो शायद कोई नहीं किया होगा। आपको बता दें कि आतिशी शपथ लेने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री पद की कार्यभार संभाल रही थी, लेकिन उसी दौरान आतिशी अपने बगल में एक खाली चेयर छोड़ दी, मतलब कि खाली कुर्सी। उसके बाद आतिशी कहती है कि जिस तरीके से भारत जी ने 14 वर्ष तक राम जी के प्रतीक्षा तक खड़ाऊ रहकर सिंहासन संभाला था, उसी तर्ज पर आतिशी का कहना है कि उसी तर्ज पर एक कुर्सी तब तक खाली रहेगा जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री दोबारा से नहीं बन जाते हैं। यानी कि चुनाव तक ऐसे ही मुख्यमंत्री ऑफिस में एक चेयर खाली रहेगा आतिशी के बगल में। इस पर राजनीति जमकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि ये किस प्रकार की राजनीति है। क्या कहेगा? आतिशी नई नवेली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी, अब अपने बगल में एक खाली चेयर छोड़ दी और कही कि जिस तरीके से भारत जी खड़ाऊ रहकर 14 वर्ष तक सत्ता संभाले थे, उसी तर्ज पर जब तक अरविंद केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक ये चेयर खाली रहेगा उनके सम्मान में। देखिए, ये सब ऐसे लोग हैं, ये आए थे राजनीति बदलने के लिए कि देश की राजनीति बदलेंगे, तो राजनीति बदल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि आरोप लग गया है, इस्तीफा देना चाहिए, किसी के ऊपर आरोप लग गया है, तो इनके ऊपर आरोप लगा, जेल गए तो भी इस्तीफा नहीं दिए, जेल से बाहर आए, राजनीति बदल गई। तो राजनीति यही है इनकी, राजनीतिक बदलाव। बाहर आए, अब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया कि तुम सचिवालय नहीं जा सकते, तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तुम दागी हो, तुम्हारे ऊपर केस चलेगा, अभी चलेगा। तो अब देखे कि ये चुनाव आने वाला है, अब क्या करना चाहिए। अब 1000 का वो फ्री वाला आइटम बांटना है, तो कैसे फ्री वाला आइटम बटेगा? तो पकड़ लाओ बतख का अंडा, एक अतीसी को पकड़ लाए, अब ला करके उसको बिठा दिए। अब वो नाटक शुरू हो गया। अरे कोई तौर तरीका है, कोई संवैधानिक चीज है क्या ये? आप मुख्यमंत्री का शपथ लियो, दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहा है केजरीवाल और ये अतीसी, दोनों मिलकर के दिल्ली के लोगों का अपमान कर रहे हैं। ये कोई संवैधानिक बात है? और जहां तक रह गया कि भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस तरह के नक्सलियों के मुंह से शोभा नहीं देता। ये किसी देवी देवता को मानते हैं? ये तो मार लेना है, ये तो आतिशी मार लेना। ही तो कम्युनिस्टी है सब। ये तो किसी भारत के देवी देवताओं को, विश्व के देवी देवताओं को, ये हमारे संतों को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। ये हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। ये इनके मुंह से भरत जी का इतिहास, राम जी का इतिहास, राम का चरित्र शोभा नहीं देता। ये तो हिंदू विरोधी लोग हैं और उदाहरण दे रहे हैं। जब जरूरत पड़ती तो उदाहरण देते हैं हनुमान जी की, भरत जी का,
राम जी का। अरे इनके मुंह से राम जी, भरत जी और हनुमान जी शोभा नहीं देते। आतिशी खाली चेयर रख के आदर्श का पालन कर रही है। आदर्श का पालन नहीं कर रही है, ये सीधे सीधे नाटक और नौटंकी कर रही है। ये जो आए थे राजनीति का आदर्श देने के लिए, तो जितना राजनीति का गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं केजरीवाल, और जितना केजरीवाल सिखाते हैं, जो स्क्रिप्ट तैयार होता है उसी का ये पालन होता है। अब एक कुर्सी रख करके एक नाटक, तो पता नहीं है दलाल किस्म के मीडिया वाले कहाँ से ये दिखाते रहते हैं। और मुझे तो हंसी आती है कि इन सबों के नौटंकी पर, कि दिल्ली की जनता को ये समझते क्या है? ये दिल्ली की जनता को गुलाम समझते हैं क्या? ये दिल्ली की जनता को बार बार अपमानित करते हैं, और इतना अपमानित करते हैं कि जिसका कोई मतलब कोई हिसाब नहीं है। ये दिल्ली के इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव दिया तब न इस्तीफा दिया यह व्यक्ति। और इस्तीफा देने के बाद विधायकों में आपस में फूट है, आपस में लड़ाई है केजरीवाल की पार्टी में, सब खींचातानी चल रहा है। लेकिन मजबूरी है कि लोग करें तो क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए सवाल ये उठता है कि राजनीति का जो जितना गलत व्यवहार और काम और जो चीज़ें दिल्ली के अंदर निकल के आई है केजरीवाल द्वारा जो प्रतिपादित किया, हमको नहीं लगता कि अब आंदोलनों पर लोगों का विश्वास होगा। केजरीवाल ने सैकड़ों नौजवानों, हजारों, लाखों नौजवानों और इस देश की जनता के साथ जिस तरीके से आंदोलन के नाम पर ये धोखा किया है, अब भारत में अगर आंदोलन के प्रति नौजवानों का एक निराशा, जैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ तो लोगों में एक आशा जगी परिवर्तन होगा और ये कांग्रेस और इंदिरा गांधी और ये जो तमाम उस समय था ख़त्म हो जाएगा, देश में नई राजनीति होगी, सबको काम रोजगार मिलेगा। पैदा कौन हुआ? लालू यादव, भ्रष्टाचारी। तो लोग निराश हो गए, तो कोई आंदोलन फिर केजरीवाल को लेकर के और अन्ना को लेकर के देश में एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि बहुत भारी परिवर्तन होगा। जंतर मंतर तो पर भारी परिवर्तन होगा। तो क्या यही तो भारी परिवर्तन होगा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा और शराब घोटाला करेगा, शराब नीति में बदलाव करके करोड़ों रुपया हड़प करेगा, और एक नई एक भ्रष्टाचार का नई उत्पादन राजनीति में ये शुरू करेगा। और ये आदमी करके दे दिया। कल जंतर मंतर पर बहुत सारे दिल्ली वासी आए हुए थे। अरविंद केजरीवाल वहां पर जनता की अदालत लगाए थे कि जनता का अदालत है, जनता तय करेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी। इसीलिए तो कहते हैं कि केजरीवाल अराजक व्यक्ति है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट किस लिए बना है? ये जनता की अदालत में खुदे जनता, खुदे अदालत, खुदे मार लेना, खुदे पार्टी के लोग बैठ करके, वो जनता की अदालत है, वो जनता की अदालत है। क्या जनता की अदालत में फैसला करोगे? तुम जो है देशद्रोही हो, जनता की अदालत लगा करके और फैसला करोगे कि उसको फांसी दे दो। क्या ये जो नक्सली करते हैं, नक्सलों में जा करके वहाँ जंगलों में, क्या वो अदालत लगाओगे? तो क्या संदेश देना चाहती है आतिशी? एक खाली चेयर छोड़कर आतिशी क्या संदेश देना चाह रही है? फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये घिर चुके हैं, ये फंस चुके हैं शराब नीति में बदलाव करके। अभी कोर्ट में चालू हो जाएगा, हर 2 महीना 1 महीना 3 महीना बस डेट लगेगा, 10 दिन 15 दिन फास्ट ट्रैक में डेट लगेगा। और भ्रष्टाचार किए हैं ये लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। होगा क्या? और ये चुनाव बुरी तरीक़े से हारेंगे। चुनाव इनका हारना तय है, दिल्ली की जनता इनको देख चुकी है, लोकसभा में नकार चुके। अभी लोकसभा के चुनाव हुए कितने दिन हुए? 3 महीना 4 महीना। क्या रिजल्ट आया? सब हार गए। अकेले लड़ते तो और हारते। तो कहने का मतलब है कि राजनीति की जितनी गंदगी करनी है केजरीवाल जी ने कर लिया, और दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को इन्होंने बहुत धोखा दिया है, बेवकूफ़ बनाया है। भ्रष्टाचार पहले से 100 गुना बढ़ चुका है। हर पानी में भ्रष्टाचार, क्या क्या नहीं घोटाला किए। जल घोटाला इन्होंने किया, कॉपी किताब खरीद में घोटाला किया, 2 स्कूल बना करके और दिन भर उसी का फोटो प्रसारित किया। कुछ दलाल और चटुकार किस्म के पत्रकारों को ये पैसा देते हैं और उसी से छपवाते हैं, लिखवाते हैं।